हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैथ फोबिया। आज हम लोग एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर आपका 5 यहाँ से करने वाले हैं, जो कि आपका पहले का पूरा हो गया है और काफ़ी अच्छे से हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि मेरा जो भी नोटिफिकेशन हो आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले का जितना भी क्वेश्चन था आपको करा दिए हम, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाके वहाँ से देख सकते हैं। यहाँ पे जो 5 नंबर क्वेश्चन है आपका, जांच कीजिए कि किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। इसको प्रूफ करना है। जांच करने का मतलब प्रूफ करना है। प्रूफ करने में अगर ऐसा कोई अगर आ जाए आपको क्वेश्चन, तो प्रूफ करने के लिए केवल लैंग्वेज ज़रूरत होता है, बाकी कुछ मायने नहीं रखता। लैंग्वेज कैसे हम मतलब करेंगे, कौन सा लैंग्वेज कैसे कैसे यूज करेंगे, ये सब का आपको मतलब ज़्यादा उस पर असर पड़ता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब इसको तो मैं करना क्या, कुछ नहीं करना है, बस इसको अपने लैंग्वेज में लिखना है। तो लैंग्वेज तो मैंने पहले से लिख लिया है और उसको ही आपको हम समझा देते हैं कि कैसे करना है। जैसे कि मान लीजिए कि इसमें दिया हुआ कि आपको दिया हुआ है कि जांच कीजिए n के लिए, n मान लेते हैं अप्राकृत संख्या यानी नेचुरल नंबर n के लिए 6n अंक जो है आपका, ये जो है 6n जो है 0 पे समाप्त हो सकती है कि नहीं, इसी को आपको प्रूफ करना है और वो भी लैंग्वेज बस लिखना है और कुछ नहीं करना है। तो चलिए मैं लैंग्वेज पहले से लिख लिया हूँ और आपको उसी को समझा देता हूँ। यही आपका है लैंग्वेज कैसे करना। देखिए इसमें है ना कि हम जानते हैं कि कोई भी धनात्मक प्राकृत संख्या जो 0 पर समाप्त होती है वह 5 से विभाज्य होगी, यानी 5 से डिविजिबल होगी और इसके लिए यानी इसलिए उसके अभाज्य संख्या जो होगी वो 5 होनी चाहिए। अब इसको हम आपको प्रूफ करके दिखाते हैं कैसे। कि मान लीजिए कि हम जानते हैं कोई भी प्राकृत मतलब धनात्मक प्राकृत संख्या जो 0 पर समाप्त होती है, एज लाइक 10, ठीक है, 20, 50, 60, ये जो भी है आपका 0 पे समाप्त हो रहा है, यानी यूनिट डिजिट जो आपका क्या है 0 है, 0 पे समाप्त हो रहा है। तो ये आपको कहीं ना कहीं 5 से डिविजिबल है, यानी 5 से विभाज्य है। क्योंकि यहाँ पे देख लीजिए 5 से अगर हम लोग करेंगे इसको तो पूरा पूरा कटेगा 2 बार में। अगर 5 से इसको भी काटेंगे तो ये भी पूरा पूरा कटेगा 4 बार में। अगर 5 से इसको भी काटेंगे तो ये भी कटेगा 10 बार में। अब 5 से इसको भी काटेंगे तो ये भी कटेगा आपको 12 बार में। यानी कहीं ना कहीं 0, जिस संख्या के अंत में 0 है वो 5 का मतलब कहीं ना कहीं 5 से वो कटेगा ही कटेगा। तो इसी को बस हम लोग लिखे हैं। क्यों 5 को ही क्यों लिए हैं, क्योंकि यहाँ पे जो n जो है ना, नेचुरल नंबर n जो है संख्या 6n का अंक 0 पर समाप्त हो सकती है, यानी 0 पर कोई भी संख्या जब समाप्त होगी तो 5 से तो होगा ही होगा डिविजिबल, ठीक है। अब देखिए करना, अब क्या बोला है, अब जो क्वेश्चन है आपका 6n, अब 6n को बस 6 को हम लोग तोड़ लिए हैं कि इसमें 2 into 3 में। अब 2 और 3 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 5 ही आएगा। यहाँ पे जब 5 विभाज्य हमने मान ही लिए हैं तो उसको उसी के अकॉर्डिंग तोड़ेंगे, ठीक है। और ये सबका पावर क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। अब जब हम लोग ब्रैकेट हटाएंगे तो 2 to the power n हो जाएगा, 3 to the power n हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे बस लैंग्वेज लिखना है। क्या लिखना है लैंग्वेज, कि यहाँ 6 to the power n के अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 और 3 है। क्यों, क्योंकि अगर आपको 5 लाना हो और 6 को आपको गुणनखंड करना हो तो कैसे करिएगा, आपको वही 2 आपको दिख रहा है, यही या तो 3 या तो 2 या फिर 3, ये जो क्रम है आगे पीछे हो सकता है, 3 2 2 3, लेकिन इसके अलावा और कोई संख्या नहीं है जो कि उसको 5 बना सके आदमी। 4 1 करेंगे, अगर 4 1 करते हैं तो फिर 4 1 आपका 5 तो हो जाएगा, लेकिन ये जो है 6n जो है इससे डिविजिबल नहीं होगा, क्योंकि 4 से आपका 6 तो नहीं डिवाइड हो पाएगा, 4 से 1 से तो मानते हैं हो जाएगा। यहाँ तो 2 से भी हो जाएगा 6 और 3 से भी 6 हो जाएगा, ओके। अब देखिए आगे क्या है, अब कुछ आगे मतलब क्या चाहिए, बस लैंग्वेज है और कुछ है नहीं, ठीक है। अब लिखेंगे क्या, इसमें हम लोग लिखेंगे कि 6 to the power n के अभाज्य गुणनखंडों में 5 नहीं आ सकता, यानी ये जो है 5, इसको जब अगर अभाज्य का मतलब गुणनखंड डिविजिबल होगा तो इस 5 से तो कभी नहीं आ सकता है। तो अतः 6 to the power n किसी भी प्राकृत संख्या n के लिए कभी भी 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है, ओके। आपका यही था क्वेश्चन
जो कि क्वेश्चन नंबर ये था कि समाप्त हो सकती है कि नहीं हो सकती है, तो आप इतना लैंग्वेज लिख के हम दिखा दिए कि हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको इसी को लिख सकते हैं, या फिर अपने ही लैंग्वेज में लिख सकते हैं, किसी भी लैंग्वेज में, बशर्ते बोले थे हम पहले भी कि जाँच या सिद्ध या प्रूफ सब बात एक ही है। उसको करने के लिए आप अपने लैंग्वेज का यूज करिए, लेकिन कहीं उसमें गणित के नियमों का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। तो चलिए अगला देखते हैं हम लोग 6 नंबर। 6 नंबर क्या है आपका, ये भी सिद्ध करने वाला व्याख्या कीजिए कि इतना और इतना भाज्य संख्याएं क्यों हैं। यानी ये जो 6 नंबर क्वेश्चन है, क्यों है भाज्य संख्या, वो आपको दिखाना है। चलिए हम संख्या लिख लेते हैं। संख्या क्या क्या है आपका, 7 × 11 × 13 + 13 एंड 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5, ये 2 आपको नंबर दिया हुआ है। अब दोनों नंबर में ये क्यों, मतलब ये दिखाना आपको है कि क्यों ये भाज्य संख्याएं हैं। तो सबसे पहले आप पहली संख्या ले लीजिए, यानी फर्स्ट संख्या क्या आपका 7 × 11 × 13 + 13। करना कुछ नहीं है, बस इन दोनों में से क्या, पहली संख्या में से 13 जो मेरा क्या होता है कॉमन हो सकता है, तो क्या बचेगा 7 × 11, 13 कॉमन है, यहाँ चल गया है तो आपको क्या बचेगा 1 बचेगा। मतलब बाहर चली गया तो 1 लिखे या ना लिखे कोई फायदा है नहीं, तो इसको रहने दीजिए। अब यहाँ पे क्या बचेगा 1 बचेगा, इसको 1 लिखना है, क्यों, क्योंकि ये +1 में है, ठीक है। अब यहाँ पे 13 क्या है आपका, इसी का ना गुणनखंड है, 7 × 11 × 13 + 13 का ही ना गुणनखंड है। तो ये आपका पहला जो है आपका भाज्य है, मतलब गुणनखंड है। यहाँ पे आप लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ 13 क्या है, 13 गुणनखंड है, इसलिए दी गई संख्या जो है आपका, यानी ये फर्स्ट संख्या जो है, दी गई संख्या 13 से विभाज्य है। से भाज्य, ये फर्स्ट था। अब सेकेंड आपका देख लेते हैं, सेकेंड में क्या कॉमन है आपका। यहाँ से अगर सेकेंड संख्या क्या है आपका, यहाँ से कॉमन क्या दिख रहा है 5 कॉमन दिख रहा है, ठीक है। तो 5 को कॉमन कर लेंगे, यहाँ पे बचेगा क्या 7 × 6 × 4 × 3 2 1 और +1। ओके, करना कुछ नहीं है, 5 जब इसका गुणनखंड है तो वही लैंग्वेज लिख देना, यही सेम लिख देंगे, यहाँ पे हम लोग यही लैंग्वेज लिख देंगे सेम, ठीक है। अब करना पूछ क्या रहा था आपको क्वेश्चन में, क्या है भाज्य क्यों है, ठीक है। भाज्य क्यों है, तो आपने भाज्य क्यों है दिखा दिया, गुणनखंड होने की वजह से भाज्य, इसलिए लिख दीजिए कि यहाँ ये संख्याएं जो हैं भाज्य हैं, ये लैंग्वेज था, ठीक है। अब आपका लास्ट क्वेश्चन क्या है आपका कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर, यानी 7 नंबर क्वेश्चन है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। देखिए इसको ही देखिएगा, जबकि इस मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए दोनों एक ही स्थान से एक ही समय पर चलना प्रारंभ करें तो एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पे मिलेंगे। करना कुछ नहीं है, बस 18 और 12 का एलसीएम निकाल दीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 7 फाइनल लास्ट क्वेश्चन है। 18 अलग अलग निकाल लीजिए, छोड़िए, 2 से 9 बार में, 3 से 3 बार में, 3 से 1 बार में, और 18 और क्या था 12 का भी निकाल लीजिए एलसीएम। 2 से 6 बार में, 2 से 3 बार में और 3 से 1 बार में। अब 18 और 12 का लिखिएगा अगर हम लोग, तो आपको इससे पहले तो बता दिए कैसे लिखा जाता है एलसीएम। तो इसका लिखेंगे 2 × 3 × 3, यानी इसका पावर चढ़ा देंगे 2 × 3 का पावर 2,
और ऐसे ही 12 का लिखेंगे तो 2 गुणे 3, इसको छोटा करना होगा तो 2 पे पावर 2 गुणे 3। एलसीएम निकालेंगे तो हाईएस्ट पावर जो होता है वही एलसीएम हो जाता है। तो इसका हाईएस्ट पावर कितना है आपका 3 पे पावर 2, और इसका हाईएस्ट कितना है 2 पे पावर 2, यानी 3 पावर 2 का मतलब 9 और 2 के पावर 2 का मतलब 4, तो 9 चौको 36, यही आपका आंसर हो जाएगा। आई होप कि अच्छे से समझ में आया होगा आपको। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज में। और हाँ, हर सैटरडे और संडे को आपको शॉर्ट ट्रिक का वीडियो मिलेगा। उस दिन सैटरडे संडे को सिलेबस नहीं चलेगा ये 10th का, केवल शॉर्ट ट्रिक रहेगा। और वो शॉर्ट ट्रिक आपको एग्जाम में काफ़ी फ़ायदा करने वाला है। जो 10th में पढ़ रहे हैं उनके लिए भी, मतलब जो भी इससे रिलेटेड हैं, जिनको मैथ में कुछ थोड़ा बहुत मतलब अच्छा लगता है पढ़ने में, उनके लिए काफ़ी मतलब फ़ायदेमंद होगा वो। तो चलिए मिलते हैं हम लोग फिर